का पुतला दहन किए हैं। और इस पुतला दहन के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारा एक बयान को दूसरी तरफ मोड़ करके विवादित करने का प्रयास किया जा रहा है कि हरियाणा और यूपी से 418 स्टूडेंट का हो रहा है। प्रमुख अखबार में छप रही है कि हम मेंबर का हस्ताक्षर नहीं है। प्रमुख रांची के हृदय स्थली परमवीर शहीद अल्बर्ट एक्का चौक में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले जेपीएससी अध्यक्ष एल खेंगते का पुतला दहन किए। पुतला दहन इसलिए कि 14वीं जेपीएससी का पीटी परीक्षा फल जारी हुआ, जो अजूबा है, जिसमें ना ही कट ऑफ मार्क्स जारी है, ना ही मेंबर्स का हस्ताक्षर है। साथ ही साथ जो 2 बैकलॉग जेपीएससी का परीक्षा फल जारी हुआ पीटी का, उसमें भी कई विसंगतियां हैं। आज हम लोग इससे पूर्व जेपीएससी को हम लोग ने अवगत कराया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। महामहिम राज्यपाल जी को हम लोग मुलाकात करके अवगत कराया है जेपीएससी के विसंगतियां के बारे में। महामहिम राज्यपाल जी तुरंत ऑन द स्पॉट हरा कलम चलाते हुए सिग्नेचर करते हुए कहा कि इसको तुरंत फॉरवर्ड किया जाए, लाखों बच्चों का भविष्य का मामला है। अगर प्रतिष्ठित अखबार पर ये आता है कि 50 अनारक्षित सीट में 418 हरियाणा और यूपी का है, रिजल्ट में किसी भी मेंबर्स का हस्ताक्षर नहीं है, तो सबसे बड़ा सवाल कि ये कोई चपरासी और किरानी से ये बात बाहर नहीं निकला है। इसलिए आखिर ये बात कौन बाहर निकाला आयोग से, इसका जांच होना चाहिए। और जो वायरल है उसका रिजल्ट है जो सब जगह वायरल है। उसके अलावा एक और OMR मेरे पास है जो बैकलॉग का रिजल्ट के समय का कल जो जारी हुआ उसका है। वो रिजल्ट में मात्र 32 ही उसमें आंसर किया हुआ है, जिसमें से 15 गलत है, 17 सही है। उसके बावजूद वो रोल नंबर आज रिजल्ट पर है। तो कई ऐसे मामला है, हम लोग बार बार आयोग के संज्ञान में दे रहे हैं, महामहिम के संज्ञान में दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दे रहे हैं, लेकिन छात्र हित में यहाँ कोई निर्णय नहीं हो रहा है, फैसला नहीं हो रहा है। इसलिए आज हम लोग पूरे छात्र के एकजुटता के साथ, पूरे लाइब्रेरी से स्टूडेंट आए, पूरे संगठन के लोग, हम लोग एकजुटता के साथ आज हम लोग जेपीएससी अध्यक्ष का पुतला दहन किए हैं। और इस पुतला दहन के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारा एक बयान को दूसरी तरफ मोड़ करके विवादित करने का प्रयास किया जा रहा है। जो बात हमने कहा था बम से जेपीएससी को उड़ाने का, मेरा उद्देश्य माचिस मार करके बम से उड़ाने का नहीं। मेरा उद्देश्य था कि जेपीएससी चाहे चेयरमैन से लेकर किरानी चपरासी तक सबको साफ करने का। क्योंकि हम लोग आंदोलन के माध्यम से कई बार जेपीएससी का चेयरमैन को बदला है, कई बार जेपीएससी के सचिव को बदला है, लेकिन जेपीएससी में गड़बड़ी बंद नहीं हुई, कम नहीं हुई। यानी कि जेपीएससी के सारे लोग, सचिव चेयरमैन से लेकर किरानी स्टाफ तक, सभी का सभी भ्रष्ट है। सभी को वहां से हटाया जाए, जेपीएससी को क्लीन किया जाए, जेपीएससी को साफ किया जाए और यूपीएससी की निगरानी में झारखंड पीसीएस का परीक्षा हो। मेरा उद्देश्य ये था, इसीलिए जेपीएससी को साफ करने का हमने बात कहा था। वो बम से उड़ाने का मेरा उद्देश्य नहीं था, लेकिन उस उद्देश्य को भटकाने का प्रयास किया गया है। और आप लोग के चैनल से हम बताना चाहते हैं, विद्यार्थी आज मजबूर है। विद्यार्थी परीक्षा दिया, विद्यार्थी उसका रिजल्ट आया। जब रिजल्ट आया तो प्रमुख अखबार में छप रही है कि हरियाणा और यूपी से 418 स्टूडेंट का हो रहा है। प्रमुख अखबार में छप रही है कि हम मेंबर का हस्ताक्षर नहीं है। प्रमुख अखबारों में और कई जगह वायरल है कि जो OMR वायरल हो रही है उसमें 15 को 17 को सही है, उसका रिजल्ट आज पीटी परीक्षा फल में है। उसका कट ऑफ जारी नहीं किया गया है। आनन फानन में 16 दिन के अंदर मुख्य परीक्षा का तिथि घोषणा कर दिया, 18, 19 और 20 जुलाई को। ये लोग को ये मालूम नहीं है कि इसी के मध्य में यहाँ फील्ड वर्कर का परीक्षा है।
यूपीएससी सीएपीएफ का परीक्षा है, इसी मंच में नेट यूजीसी का परीक्षा है। अरे एग्जाम कर चेंज हुआ है। हमने तो चैलेंज किया था जेपीएससी को कि किसी भी हाल में 18, 19, 20 जुलाई को परीक्षा होने नहीं देंगे। तो मेरा बात को क्या किया? ठीक है, देवेंद्र नाथ महतो का बात को सुनते हैं और 18, 19, 20 जुलाई को परीक्षा नहीं लेंगे और वो डेट कर दिया 21, 22, 23। अरे 18, 19, 20 को नहीं होने का मतलब ये नहीं कि 21, 22, 23 करिए। इसका मतलब ये है कि हाईकोर्ट का निर्देश है कि मिनिमम 45 दिन समय फॉर्म भरने के बाद छात्र को मिलना चाहिए। ये छात्र का अधिकार है, जो अधिकार से हरण किया जा रहा है। मेरा स्पष्ट मांग है, जो असंतुष्ट है, ये मेंबर्स जो हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जो एजेंसी पर संदेह खड़ा किए हैं, इस मेंबर्स लोग सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या सरकार उसका स्पष्टीकरण ले और सारे स्पष्टीकरण को कारण को सार्वजनिक किया जाए और जो इलीगल रिजल्ट है उसको रद्द किया जाए। मेंबर का हस्ताक्षर नहीं है, कट ऑफ मार्क्स नहीं है और जो मात्र 16 दिन जो परीक्षा का समय दिया गया है उसको स्थगित किया जाए और मिनिमम 3 महीना का समय दिया जाए। और जो यूपी हरियाणा से जो स्टूडेंट आ रहे हैं, यहाँ के छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पर जांच किया जाए, इस पर जांच किया जाए।